बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री परम पूज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री परम पूज ज्वाला प्रसाद महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए श्री अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री रामायण महारानी में। श्री बालकांड के तृतीय विश्राम नंबर तृतीय की कथा चल रही है राम जन्म की। भोले बाबा और पार्वती मैया के संवाद की कथा भी चल रही है। चलते आज की कथा। परम पूज कहते हैं कि जीवन के कुल 4 दिन काल गहें करु केस। कि जीवन के कुल 4 दिन काल गहें करु केस। और का जाने कहाँ मार है का घर का परदेश। कि स्वामी सीता नाथ जो सदा राखियो नेह। और घर वन देश विदेश में जहाँ रहे जा देह। कि स्वामी सीता नाथ जो तुम लो हमारी दौड़। जैसे काग जहाज को कतौ नहीं है ठौर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। परम पूज कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे भरद्वाज मुनि, यह भोले बाबा की वाणी सुनकर के प्रेम से सकचा करके माता पार्वती मुस्काई। फिर भोले बाबा वर्णन करने लगे सो अवतार जिस कारण हुआ है भगवान का द्वितीय अवतार की कथा भोले बाबा माता पार्वती को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, कि सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनि सो मनु लाए। राम कथा कलु मलुहरन मंगल करन सुहाय। परम पूज याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे मुनीश भरद्वाज, आश्रम में आए हुए सत्संग में हमारे समस्त महात्माओं भक्तजन, मैं तुमसे सब कहता हूँ मन लगा करके श्रवण करना। राम की कथा परम पूज्य याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कलयुग के पापों को दूर करने वाली है और शोभायमान मंगलदाता भी है भगवान राम की कथा। परम पूज्य कहते हैं कि स्वाभो मनु और सतरूपा। जिनते भई नरु श्रेष्ठ अनुपा। दंपतु धर्म आचरण नीका। अजाहु गाओ श्री तुझिन कीली का। हे महात्माओं, मनु महाराज और देवी सतरूपा, जिनसे कि मनुष्य की सृष्टि की उत्तमता प्रचलित हुई है। मनुष्य की सृष्टि की उत्तमता प्रचलित हुई है किससे? महाराज मनु और देवी सतरूपा से। दोनों स्त्री पुरुषों का आचरण और धर्म अच्छा था। परम पूज्य कहते हैं अभी भी वेद जिनकी मर्यादा का कथन करते हैं। आगे परम पूज्य कहते हैं
कि नृप उत्तानो आदेशो तितासो। उरे ध्रुवो हरि भगतो बयसु तुजासो। कि लघु सुति नामो प्रिय व्रतु ताहि। वेदों पुराण प्रशंसा तु जाहि। कि नृप उत्तानो पाते सोतितासु। महाराज मनु और देवी शतरूपा के बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनके पुत्र हरिभक्त महात्मा ध्रुव हुए। उत्तानपाद के पुत्र हरिभक्त महात्मा ध्रुव हुए। और मनु महाराज के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद पुराण बड़ाई किया करते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि देवहूति पुनु तासु कुमारी। जो मुनि करु दामु की अतु प्यारी। आदि देव प्रभु अरे दीनु दयाला। जठरु धरे हो जय हो कपिलु कृपाला। मनु महाराज की कन्या का नाम देवहूति था। मनु महाराज की कन्या का नाम देवहूति था, जो महामुनि कर्दम ऋषि के साथ ब्याही गई। आदिदेव भगवान ने जिसके उदर से कपिल देव नाम से जन्म लिया है, माता देवहूति के गर्भ से भगवान ने कपिल देव नाम से जन्म लिया है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि सांख्य शास्त्रो जेनो पिरगाटू बखाना। तत्व विचारो निपुणो भगवाना। तहि मनुराजु कीन बाहु काला। प्रभु आयसु बाहो विधि प्रीतुपाला। कि होय न विषय विराग भवनु बसतु भा चौथिपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गया हरि भगतो वेनो। जिन्होंने सांख्य शास्त्र बनाया, जिसमें तत्वों का विचार बड़ी चतुरता से लिखा है, परम पूज्य कहते हैं उन मनु जी ने बहुत काल तक राज किया है और भगवान की आज्ञा बहुत प्रकार से पाली है। मनु महाराज ने जो भगवान का आदेश मिला है उसका पालन किया है। परम पूज्य कहते हैं कि होए ना विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गया हरि भगतो बिनु। परम पूज्य कहते हैं कि मनु जी महाराज विचार करने लगे कि विषय वासना से वैराग नहीं होता है। घर में रहते चौथापन भी आ गया है। मन में बड़ा दुख हुआ महाराज मनु के। भगवान की भक्ति के बिना जन्म बीत गया है। पछता रहे महाराज मनु कि मैं राज शासन की व्यवस्था में ही लगा रहा, लेकिन मैंने भगवान का भजन नहीं किया है और चौथापन भी आ गया है। तो आगे परम पूज्य कहते हैं कि बरु बसुराजो सुता है ताबु दीन्हा। जबरदस्ती अपने पुत्र को राज दिया कि बरु बसुराजो सुता है ताबु दीन्हा। उर रानी समेतो गमन बानु कीन्हा। कि तीरा तो बरुने में सुबे ख्याता। कि तीरा तो बरुने में सुबे ख्याता। अति पुनि तो सा धकुसी दुदाता। कि बसाहे ताहा मुनि से दि समाजा। उड़ता है ही हरसो चले मनु राजा। कि पंथु जाति सो है मातु धीरा। और ज्ञान भगति जानु
धरे हे शरीरा कि भरो वसुरा जो सोता है ताबो दीना। परम पूज्य कहते हैं कि मनु महाराज ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज दिया महाराज, और रानी समेत वन को चले गए। तीर्थ में श्रेष्ठ जितने भी तीर्थ हैं महाराज, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य, जो कि अति पवित्र और साधकों को सिद्ध का देने वाला है। नैमिषारण्य अति पवित्र है समस्त तीर्थों में, और सिद्धि को देने वाला है नैमिषारण्य तीर्थ। वहाँ मनु महाराज महारानी शतरूपा के साथ अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके, वो भी जबरदस्ती बरबस राज सुताए तब दीन्हा, रानी समेत गमन बन कीन्हा। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अत पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसै तहा मुनि सिद्धि समाजा, तहि हरस चले मनु राजा। जहां मुनियों और सिद्धों के समाज वास करते निवास करते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में महाराज, राजा मनु मन में प्रसन्नता पूर्वक और प्रसन्न होते हुए आज चले जा रहे महारानी के साथ। यह दोनों स्त्री पुरुष रास्ते में जाते ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। परम पूज्य कहते हैं कि जैसे मान लो ज्ञान और देवी भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हों दोनों, महाराज मनु और महारानी शतरूपा। आगे परम पूज्य कहते हैं कि पहुँचे जाए अरे धेनु मतु तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धारा में धुरंधरो ऋषि मुनि जानी। परम पूज्य कहते हैं कि गोमती मैया के तट पर पहुंच करके प्रसन्न होकर के निर्मल जल में राजा मनु ने और महारानी शतरूपा ने स्नान किया। सिद्ध मुनि और ज्ञानी जन ऋषि राजा को धर्मात्मा जान करके मिलने आए हैं कि कोई राजा है और ये राजा धर्मात्मा है। तो सिद्ध मुनि और ज्ञानी जन महाराज से मिलने आए हैं। तो जाए ताहे तीरथो अरे रहे सुहाए, मुननि सकल सादरो करवाए, कृष्ण शरीर मुनि पटु पारिधाना, शांति सभा नित्य सुना है पुराना। महाराज परम पूज्य कहते हैं कि जहां तहां सुंदर तीर्थ थे महाराज, कहां कहां जहां तहां सुंदर तीर्थ थे। मुनियों ने राजा को प्रेम पूर्वक सबके दर्शन आदि कराए। राजा का शरीर दुर्बल हो गया था महाराज। मुनियों के वस्त्र धारण किए संतों की सभा में कथा सुनने लगे महाराज मनु और महारानी शतरूपा। संत महात्माओं की सभा में बैठे हैं, कथाएं भगवान की चल रही हैं। राजा मनु और महारानी शतरूपा कथा प्रांगण में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो 12 अक्षरों मंत्रवर जपय सहते अनुराग, वासुदेव पद पंकुराए दंपति मन अतुलाग। कि 12 अक्षर मंत्रवर जपय सहते अनुराग, वासुदेव पद पंकुराए दंपति मन अतुलाग। परम पूज्य कहते हैं कि 12 अक्षर यानी 12 अक्षर का मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र प्रेम से जपने लगे महाराज मनु और महारानी शतरूपा। वासुदेव भगवान के चरण कमलों में दोनों स्त्री पुरुष
राजा और रानी का मन लग गया महाराज। आगे परम पूज्य कहते हैं कि कारा है आहारो साको फल कांदा सुमरा है ब्रह्मो सच्चिदानंदा पुण्य हर हेतु करनु तप लागे बार आहार मूल फल त्यागे। साक फल कंद का भोजन करके सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण राजा मनु महारानी शत्रुपा दोनों पति पत्नी करने लगे और फिर भगवान के हेतु तप करने लगे। जल का भोजन और मूल फल त्याग दिया, ये भी त्याग दिए महाराज मनु और शत्रुपा ने। अब क्या हुआ, भोले बाबा माता पार्वती को भगवान के द्वितीय अवतार की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ओरे अभुलासो निरंतर होई देखिए नयनो परम प्रभु सोई अगुण अखंडो अनंतु अनादि जय चिंता है परमार्थवादी। हृदय में सदा यही इच्छा रहती है राजा मनु की और महारानी शत्रुपा की कि भगवान का दर्शन नेत्रों से करें हम। यही इच्छा सदैव उनके मन में है। और गुण रहे तो खंड रहे तो जिसका अंत नहीं और आदि नहीं कि कब प्रादुर्भाव कब प्रादुर्भूत हुआ, मोक्ष के चाहने वाले जिसके दर्शनों की इच्छा करते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि ने तू जहे अरे वेद निरूपा चिदानंदो निरिपाद निरूपा शंभु विरांची और विष्णु भगवान उपजाए जासु अंशु ते नाना। जिसको वेद नेति नेत कह निरूपण करते हैं, जो सदा आनंद स्वरूप उपाधि रहते और अनूप हैं, उपाधि रहते हैं अनूप हैं, जिन्हें भोले बाबा स्वयं ब्रह्मा जी विष्णु भगवान जिस ब्रह्म के अंश से उपजते हैं, उस ब्रह्म के अंश से ही विष्णु ब्रह्मा भोले ये तीनों शक्तियां उपजती हैं उस ब्रह्म के अंश से। तो ऐसे प्रभु से वकुबा से आही भक्तो हे तुली ला तनु गाही जो यह बचनो सतु श्रुतु भाखा तो हमारी पूजाएं अभिलाखा। ऐसे भगवान सेवक के बस में हैं। परम पूज्य कहते हैं ऐसे भगवान जिनसे ब्रह्मा विष्णु स्वयं भोले उपजते हों, ऐसे भगवान भक्तों की बस में हैं। भक्तों के हेतु लीला से शरीर धारण करते हैं भगवान। और जो यह भक्तों के ऊपर कृपा करने का वचन वेदों में सत्य है, तो हमारी भी इच्छा पूर्ण करेंगे। ऐसा मनु महाराज और महारानी शत्रुपा तप कर रहे हैं और मन में विचार आता है, विचार कर रहे हैं कि हमको भी दर्शन देंगे आकर के। जो अगर वेद ऐसा कहते हैं तो यह विदु बीते बरस 60 सहसुबार आहार संबत सप्त सहस्र पुने रहे समीर आधार। परम पूज्य कहते हैं इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से बीत गए।
और फिर 7 सहस्त्रों वर्ष पवन के आधार से रहे, वायु आधार में रहे। तो बरसु सहेसु दसो त्यागे हूँ सो। अरे ठाणे रहे एक उपाधि दो, कि विधि हरि हरु तापो देखो अपारा। और मनु समीप आए बहुबारा, कि मांगा हूँ बर बाहु बाते लुभाए। और परमुधीरो नहीं चलाए, कि अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा। शरीर में सिर्फ हड्डी रह गई महाराज, कि अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा। तदापि मना गापी नहीं मानु पीरा, कि मांगा हूँ बर बाहो भांति लुभाए। परम पूज कहते हैं कि 10 सहस्त्रों वर्ष पवन भी त्याग कर एक चरण से दोनों पति पत्नी खड़े रहे। जल त्याग दिया, हवा भी त्याग दी, मनु शत्रुपा ने। दोनों पति पत्नी महाराज और महारानी एक पैर पर खड़े रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ा तप देख करके मनु के समीप एक बार नहीं महाराज, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, बार बार आए, कई बार आए। ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, स्वयं भोले बाबा आए। मांगो बर बहु मात लुभाए, मांगो इत्यादि बहुभांत से लुभाया। परंतु कहते हैं परम पूज कि वे परम धीर, चलाए से नहीं चले, ना मनु और ना महारानी शत्रुपा। और केवल हड्डी मात्र रह गया दोनों के शरीरों में, कुछ नहीं रह गया। मनु महाराज और महारानी देवी शत्रुपा के शरीर में सिर्फ एक हड्डी मात्र रह गया, तो भी मन में किंचित पीड़ा नहीं होती उनके। तो आगे परम पूज कहते हैं कि प्रभु सर्वागो अरे दासो निज जानी, गति अननो तापसो नृपुरानी। मांगो मांगो बरु मैं नाभिवानी, परम गंभीरो कृपामृतुसानी। परम पूज कहते हैं कि सर्वज्ञ ईश्वर ने राजा और रानी को, मनु और महारानी शत्रुपा को अपना अनन्य दास भक्त जाना। कौन सा भक्त जाना? अनन्य भक्त जाना। तो अनन्य मीन्स दूसरा नहीं। कहा भक्तराज वर मांगो, या आकाश से बड़े गंभीर कृपा के अमृत में सनी हुई बाड़ी हुई थी महाराज। कहे भक्तराज जो चाहते हो मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। तो मृता को जीवावनो गिराहा सुहाई, सिरवाणु रांद्री होए उरी जबुआई। होष्ट पोष्टि तनु भय है सुहाए, मानहु अवहे भवनु ते आए। कि श्रवण सुधा समु बचन सुनो, पुलक फिर फलित गात। बोले मनु करु दंडवतो, प्रेम ना हृदय समात। कानों से अमृत के समान वचन सुनते ही शरीर पुलकायमान हो गया महाराज मनु का और महारानी शत्रुपा का। जो आकाशवाणी उनके कानों में गई, आज महाराज शरीर उनका पुलकायमान हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले कि जिनका प्रेम मन में नहीं समाता है, आज महाराज दंडवत किया। अपार प्रेम है मनु महाराज के हृदय में। और मनु महाराज कहते हैं
कि सोनो सेवा को सोरो तारी सूर्य देनो विधि हारी हारी वंदती परुरेनो सेवाति सुलभो सकल सुखदायको पीड़ा तु पालु सचरा चरुनायको। मनु महाराज कहते हैं कि हे दासों को इच्छित फल देने का कल्प वृक्ष कौन है? हमारे परब्रह्म परमात्मा। मनु महाराज कहते हैं कि अपने दासों को इच्छित फल देने वाला हे कल्प वृक्ष, हे कामधेनु, सुनिए, आपके चरण कमल की धूल को ब्रह्मा, आपकी चरण कमल की धूल को विष्णु, आपकी चरण कमल की धूल को स्वयं भोले बाबा के मन में परम पूज्य कहते हैं कि आपके चरण कमल की धूल को ब्रह्मा विष्णु महादेव नमस्कार करते हैं। हे सेवा करने से मिलने वाले हरि, हे सबके सुखदाता, हे दीनों को पालने वाले चराचर के स्वामी, कि जो अनाथ हो है तो अरे हम पारुने हो। मैं अनाथ हूं भगवान। मनु महाराज कहते हैं कि अगर हम पर आपका प्रेम है, स्नेह है, तो जो अनाथ हो हे तो हम पारुने हो तो पिरसाने होए या है बारुदेहु। कौन सा बार? कि जो स्वरूप वासो अरे स्यो मानु माही, जो भोले बाबा के मन में स्वरूप बसा है। महाराज मनु कहते हैं कि हे भगवान, अगर हम पर प्रसन्न हो तो यही वर दीजिए कि जो स्वरूप वसो अरे स्यो मानु माही, जहि कारण मुनि यथानु कराही, जो भूषोंडो मनु माना सुहंसा, सगुण अगुण जह निगामु प्रशंसा, देखा है हम सो रूप भार लोचन, कृपा करहु प्रणतार तिमोचन। हरिओम शांति शांति। जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होए या बर देहु। महाराज मनु कहते हैं कि जो अनाथों पर हित करने को हमारे ऊपर अगर स्नेह है भगवान, तो प्रसन्न होकर के हमें यह वरदान दीजिए कि जो स्वरूप भोले बाबा के मन में बसता है, जिस कारण मुनि लोग, संत महात्मा सज्जन पुरुष अनेक यत्न करते हैं, जो भूषुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। महाराज मनु कहते हैं कि हे भगवान, हे अनाथों के नाथ, हे दीनों पर दया करने वाले, अगर हम पर प्रसन्न है और वरदान देना चाहते हो तो जो भूषुंड के मन रूपी मानस सरोवर के हंस हैं, जिसकी वेद निर्गुण सगुण नाम से बड़ाई कहा करते हैं, सो आपका रूप हम नेत्रों से देखें। सास रूप दर्शन चाहिए, मनु महाराज ने कहा। और कहते हैं मनु महाराज, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, हम पर कृपा करो। आगे परम पूज कहते हैं कि दाम पाति बचानो परम प्रिय लागे, मृदुल विनीतो प्रेम रस पागे, भक्तु वतु सलो प्रेभो कृपा निधाना, विश्व वासु पिरगुटे भगवाना, कि नील सरोरो नील मणि, नीलो नीरुधर श्याम, लाजह तन शोभा निरखै, कोटि कोटि सति काम। परम पूज कहते हैं कि अब दोनों स्त्री और पुरुषों ने, यानी राजा मनु ने महारानी शत्रुपा के वचन
भगवान को बहुत प्यारे लगे, क्योंकि कोमल नीत से भरे हुए और प्रेम रस में पगे हुए हैं। महाराज और महारानी के वचन भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा करने वाले, जैसी बच्चे पर गौ कृपा निधान, जिनमें विश्व बसता है अथवा जो विश्व में बसते हैं, सो आज प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नील सरोरह नीलमण नील नीधर श्याम, लाजह तन शोभा निरखय, कोटि कोट सतकाम। परम पूज राजा मनु और महारानी शतरूपा के तप और उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज स्वयं परब्रह्म ने अवतार लिया। कैसा स्वरूप है परब्रह्म का? नील सरोरो नीलमन नील नीरधर श्याम। कैसा स्वरूप है? नील कमल, नील मणि, नीले बादल के समान, जिनके शरीर की शोभा देख करके करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा का आज स्वरूप धारण करके महारानी शतरूपा और महाराज मनु को दर्शन दिए। आगे परम पूज कहते हैं कि सारा दो मायांको बदनु चाबु शिवा, चार कपोले शिव को दारो ग्रीवा, अधर अरुणे राधो सुने दारु नासा, विदु करुणिकारो बेनिंदु कहासा। परम पूज कहते हैं शरद ऋतु के चंद्रमा के समान छवि के मर्यादा, ऐसा मुख, सुंदर कपोल, ठोड़ी और सुंदर शंख के समान भगवान का कंठ है। होंठ लाल है भगवान के, सुंदर दांत हैं और नासिका अति सुंदर है भगवान की, जिनको देख करके जिनका हंसना चंद्रमा की किरणों को भी ले जाता है। जब भगवान हंसते हैं तो जो चंद्रमा की किरणें हैं वो भी शर्मा जाती हैं। महाराज कि नाओ आम्बोजो अम्बा कुछाबुनी की, चित्तवानु ललितो भावती जी की, भृगोटे मनोज चापु बिहारी, तिलक ललाटो पटल दुतिकारी। परम पूज कहते हैं कि नवीन कमल के समान शोभित जिनके नेत्र हैं, उन्हीं नेत्रों की शोभा चितवन जी को अच्छी लगती है, हृदय को अच्छी लगती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और भौएं तो भगवान की कामदेव के धनुष की छवि का हरण करती हैं। जैसे कामदेव का धनुष है, ऐसी भगवान की भौएं हैं महाराज। सो पटल दामनी की दो रेखाओं की शोभाओं को हरता है, वह कांति का समूह करने वाला है। आगे परम पूज वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुंडल मकर मुकुट श्री भ्राजा, कुटल केश जन मधुब समाजा, उर श्री वत्स रुचिर वन माला, और पदिक हार भूषण मणि जाला। मकराकार कुंडल कानों में है भगवान के, में सिर में मुकुट है, घुंघराले बाल है भगवान के, जानो भौरों का समाज हो ऐसे तो उनके बाल हैं। हृदय में श्री वत्स चिन्ह और प्रकाशमान बनमाला है। कौन सी माला है? बनमाला। हीरों का हार, चौकोन जटित और मणि के गहनों के समूह आज भगवान के आभूषण हैं जो शोभायमान पा रहे हैं। परम पूजांग कहते हैं कि के हारू कांदारो चारु जनेऊ, और बाहु विभूषणो सुनि दारु तेऊ, कि करु करु सरसो सुबगे बोझु दंडा, कटुनि सांगु करु
सूरी को दंडा कि कट निसंगो करो सारी को दंडा। सिंह कैसे? तो भगवान के कंधे हैं महाराज, जैसे सिंह के कंधे हुआ करते हैं, ऊंचे ऊंचे कंधे हैं, सुंदर यज्ञोपवीत और बाहों में सुंदर गहने पहने हैं, सुंदर जनेऊ धारण है, भुजाओं में गहने पहने हुए हैं भगवान, और हाथी की सूंड के समान जिनकी दोनों भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं भगवान की? जैसे हाथी का सूंड हो, कबर में तरकस और हाथ में धनुष बाण लिए हैं भगवान। ताले तो विनंदा को पी तो पट उदारु रे खोबारु तीन, ना भी मनोहारु ले तो जनो यमानुभवारु छव छीन। परम पूज्य कहते हैं कि जिनका पीला दुपट्टा, भगवान का दुपट्टे का रंग कैसा है? पीला, और बिजली की कांति को लज्जित करता है, उनका दुपट्टा इतना सुंदर है, बिजली की सुंदरता को लज्जित कर देता है भगवान का दुपट्टा पीला। और भगवान की नाभि तुड़ी कैसी है? बोले मनहरनी, ऐसी गंभीर है जो यमुना के भंवर को भी छवि छीनती है। ऐसी नाभि है भगवान की कि जैसे यमुना में कोई भंवर पड़ रही हो तो भंवर देखी है हमने अपने, नाभि की तरह होती है, ऐसी भगवान की नाभि है महाराज। यमुना मैया के भंवर को भी लजा रही है भगवान की नाभि। आगे परम पूज्य कहते हैं कि पदोराजियो, पद कैसे हैं? पदोराजियो अरे वर्णो नहीं जाहि, कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ओरे मुनि माने माधो पाओ बसाए जय माही, उरे बामु भाग सोवेते अनुकूला, आदि शक्ति छवे निधे जगमूला। परम पूज्य कहते हैं कि भगवान के चरण कमल की शोभा का बखान हमारी तो ताकत नहीं कि हम कर सकें, कोई नहीं कर सकता है। जिनमें मुनियों के मन भंवरों की नाई रहते हैं भगवान के चरण कमलों में, संत महात्माओं मुनियों सज्जन पुरुषों के मन भंवरों की तरह वास करते हैं। परम पूज्य कहते हैं बाईं ओर, भगवान के बाईं ओर कौन विराजमान है? बोले प्रसन्न स्वरूप आदि शक्ति छवि की खान, जगत की कारण शोभित माता हो रही है। जो जगत की खान है वो भगवान के बाएं ओर शोभायमान हो रही हैं। कौन है वो? तो जासु आंसो अरे उपजा है गुण खानी, जिनके अंश से समस्त गुणों की खान उपजती हैं। कि जासु आंसो उपजा है गुण खानी, आगुड़े तो अनगिनती कौन? उमा रमा ब्रह्मानी, उस आदि शक्ति से अनगिनती उमा, अनगिनती रमा, अनगिनती ब्रह्माणी उपजती है महाराज। वो आदि शक्ति भगवान के बाएं वाम अंग में विराजमान है। कि जासु आंसो उपजा है गुण खानी, अगुणित उमा रमा ब्रह्मानी, और बिरगोटी विलासु जासु जग होई, राम बामु दिस सीता सोई। बोलिए जनक नंदिनी सीता मैया की जय जयकार हो। परम पूज्य कहते हैं जिसके अंश से गुणों की खान देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी ब्रह्माणी अनगिनत उत्पन्न होती है, 1 2 3 4 नहीं, अनगिनत। जिसके भौं फेरने से जो भगवान के वाम अंग में विराजमान है आदि शक्ति, उन शक्ति के भौं फेरने से जगत उत्पन्न होता है। और वही सीता राम के बाईं ओर शोभित हो रही हैं। वो कौन है? वो जनक नंदिनी सीता मैया हैं। तो छवि समुद्रों हरि रूप बिलो की, इकुटकु रहे नयनो पटरो की,
चितवाह सादर अरे रूप अनूपा, तृप्त न माना है मन सतरूपा। परम पूज कहते हैं कि शोभा का समुद्र भगवान का रूप देख करके नेत्रों में पलक लगाना, वंद करना, एकटक देखने लगे। कौन? महाराज मनु और महारानी शतरूपा। आदर से सुंदर रूप देखते हैं और मन शतरूपा तृप्त नहीं मानते हैं। भगवान का स्वरूप दर्शन कर रहे हैं लेकिन आत्मा उनकी तृप्ति नहीं हो रही है। तो आगे परम पूज कहते हैं कि हरा सुबिवा सोतानु अरे दशहा भुलानी, पारे दांडे यो गहे पदुपानी, सिर पर से प्रेभो निजिकार कांजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। परम पूज कहते हैं प्रसन्नता से शरीर की दशा भूल गए महाराज मनु और महारानी शतरूपा। भगवान साक्षात सामने खड़े हैं महाराज। जिनको भगवान के दर्शन हो जाए अपने आप को तो भूल ही जाएगा। भूल गए आज। चरण पकड़ करके डंडे की नाई गिर पड़े महाराज मनु और महारानी शतरूपा भगवान के चरणों में, अर्थात साष्टांग दंडवत की है दोनों ने भगवान को। प्रभु ने अपने हस्त कमल से, अपने हाथों से उनका सिर छुआ, महाराज मनु का और देवी शतरूपा का, और उन्हें कृपा करके तुरंत उठाया भगवान ने। तो बोले कृपा निधान, बोले कृपा निधान पुनि अतु प्रसन्न मोहि जान, मांगाओ बर जोए भाव मने महादान अनुमान। परम पूज कहते हैं तब कृपा के निधान भगवान बोले मैं प्रसन्न हूं भक्तराज, मैं अति प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो वरदान महादानी समझ के मांग लो हमसे। भगवान ने कहा कि मैं ऐसा ऊषा दानी नहीं हूं, मुझे महादानी समझ लो और जो तुम्हारे मन की इच्छा हो पति पत्नी दोनों मांग लो। मैं महादानी हूं, मुझे महादानी समझो। और 3 पदार्थ देते हैं हम, मैं 4 पदार्थ देता हूं, या महादानी से जताया है। बोले हम सब कुछ देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि हम 4 पदार्थ देने वाले हैं। इसलिए मुझे महादानी समझ करके हे राजा मनु, हे देवी शतरूपा, भगवान कहते हैं जो चाहो, जो इच्छा हो मन में, मन की मनोकामना हो आज पूर्ण कर लो। मैं महादानी हूं, 4 पदार्थों को देने वाला हूं, मांग लो। तो आज की कथा का समापन, कल मनु और शतरूपा भगवान श्री हरि से मन चाहे वरदान मांगेंगे और एक ही वरदान है उनका। संसार जानता है कि प्रभु देना चाहते हो तो आप जैसा सुत चाहिए हमें, आप जैसा पुत्र चाहिए हमें। भगवान कहेंगे कि कहाँ ढूंढे हम जगत में, संसार में, हम जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? बोले एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, तो हम जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं संसार में। तो भगवान यही कहेंगे कि चलो हम तुमसे प्रसन्न हैं, मैं महादानी हूं, हम ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। ये कल की कथा में सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको दीजिए कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास के। दीनानाथ अनाथ का भला मिला सयो,
यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति।